नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 27 न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शिवानी ठाकुर। बुलेटिन में सीधे बड़ी खबर का रुख करेंगे। सीएए को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएए पर आज अधिसूचना संभव है। आज सीएए का नोटिफिकेशन आ सकता है। गृह मंत्रालय आज जारी कर सकता है अधिसूचना। इस वक्त की बड़ी खबर सीएए को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां गृह मंत्रालय आज सीएए को लेकर अधिसूचना जारी कर सकता है। सीएए को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आज सीएए पर अधिसूचना जारी की जा सकती है। नोटिफिकेशन आज सीएए को लेकर के आ सकता है। अधिसूचना जारी की जा सकती है। सूत्रों के हवाले से सीएए को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। गृह मंत्रालय आज सीएए पर अधिसूचना जारी कर सकता है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता पंकज वानखेड़े जुड़ गए हैं। सीधे पंकज के पास चलेंगे। पंकज, सीएए को लेकर यह बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है, जहां आज नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है गृह मंत्रालय की तरफ से। क्या अपडेट है? सूत्रों के हवाले से मिली खबर में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल, बेशक शिवानी, ये माना जा रहा है कि आज देर शाम तक गृह मंत्रालय नोटिफिकेशन जारी कर सकता है, क्योंकि 5 साल पहले ही दोनों सदनों से जो सीए है, जो बिल है, वो पास करा लिया गया था लोकसभा राज्यसभा से। और उसके बाद अप्रूवल के लिए राष्ट्रपति के पास गया था। अब माना जा रहा है कि राष्ट्रपति की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है, तो गृह मंत्रालय आज कभी भी नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। और सीए में सबसे महत्वपूर्ण ये शिवानी है कि 2014 31 दिसंबर 2014 से पहले जो शरणार्थी भारत आ चुके हैं, खासतौर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से, और जो हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी, इन समुदाय से जो लोग आते हैं, उनको भारत की नागरिकता मिल सकती है। तो कहने का ये बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है कि देर शाम तक 7 से 8 बजे के आसपास खुद गृह मंत्रालय इसकी जानकारी दे सकता है, नोटिफिकेशन जारी कर सकता है कि सीए आज से लागू हो जाएगा। तो अब इंतजार करना पड़ेगा कुछ देर का। तब तक माना जा रहा है कि कुछ ही देर में गृह मंत्रालय नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। इंतजार किया जा रहा है कि कब ये जारी। और दूसरी तरफ एक और खबर इसी जुड़ी हुई है कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी इसका औपचारिक ऐलान करें। बिल्कुल, तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां गृह मंत्रालय आज सीएए को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। प्रधानमंत्री खुद इस बारे में बातचीत कर सकते हैं। लेकिन पंकज, सीएए को लेकर देश में जिस तरह के माहौल खड़े हुए थे, आपको और हम सबको याद है कि कितना खराब माहौल देश में उत्पन्न हो गया था। और सीएए का नोटिफिकेशन आज देर शाम अगर जारी होगा तो किस तरह से राजनीति गर्म की जा सकती है, किस तरह का माहौल देश में देखने को मिलेगा? बिल्कुल, बेशक देखिए, लगातार जिस तरह से कई जो एक समुदाय है, एक वर्ग है, वो ज़रूर इस बात को लेकर नाराज़गी जाहिर कर सकता है, क्योंकि माना जा रहा है कि पिछले बार भी जब सीए के विरोध में जब पूरे देश भर में आंदोलन हुए थे, तो एक पर्टिकुलर समुदाय की तरफ से नाराज़गी जाहिर की गई थी और लगातार पूरे देश में आंदोलन किए गए थे। और उसके बाद वो पेंडिंग कहा जाए, एक तरह से उसको रोक लग गई थी एक तरह से लंबे समय से। और अब कहीं ना कहीं माना जा रहा है आज लागू नोटिफिकेशन जारी करके लागू किया जाता। अगर लागू हो जाता है तो फिर इसका विरोध जरूर विपक्ष करता नजर आएगा। और कई बार हमने देखा है कांग्रेस तरफ से भी इसका विरोध दर्ज किया गया था, संसद में भी इसका विरोध हुआ था। तो यही माना जा रहा है कि कुछ जो समुदाय के हो सकते हैं कि वो लोग इसका विरोध दर्ज कर सकते हैं। बिल्कुल, तो निश्चित ही सीएए को लेकर के पहले भी विरोध किया गया था और एक बार फिर से इसका विरोध विपक्ष करेगा। पंकज, आप हमारे साथ बने रहे। फिलहाल दूसरी खबर की ओर बढ़ेंगे। सूत्रों के हवाले से इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ा ऐलान करने वाले हैं। थोड़ी देर में कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। अगले आधे घंटे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, अगले आधे घंटे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई बड़ी घोषणा, कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को फिर से कोई चौंकाने वाला फैसला सुना सकते हैं, चौंकाने वाला ऐलान कर सकते हैं। एक बार फिर से पंकज का रुख करेंगे, एक बार फिर से पंकज के पास चलेंगे। पंकज, अभी हम बात कर रहे थे कि सीएए को लेकर थोड़ी देर में नोटिफिकेशन जारी हो सकता है और फिर सूत्रों के हवाले से दूसरी खबर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधे घंटे में देश में कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। क्या दोनों चीजें जुड़ी हुई है या कुछ अलग अलग भी हो सकती है? आपके सूत्र क्या कहते हैं पंकज?
बिल्कुल बेशक शिवानी, देखिए लगातार जो खबरें निकल के आ रही है कि अब से कुछ 10 से 15 मिनट बाद 5:15 के आसपास प्रधानमंत्री मोदी देश को संबोधित कर सकते हैं और माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं सीए लागू होने को लेकर देश को संबोधन प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं। ये एक कयास लगाए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर आपको याद होगा, जब भी प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधन किया है या संबोधित किया है अचानक आकर, तो कहीं ना कहीं बड़ा ऐलान जरूर करते नजर आए हैं। चाहे इसके पहले हमने देखा नोटबंदी का हो, तब प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया था। उसके अलावा अगर बात करें तो जब लॉकडाउन लगा था तब भी कोरोना महामारी के दौरान उसके पहले प्रधानमंत्री मोदी आए थे, तब बड़ा ऐलान किया था। तो माना जा रहा है कि कुछ बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं, लेकिन क्या ऐलान करेंगे उसका इंतजार करना पड़ेगा। अब जो खबरें निकल के आ रही है 5:15 के आसपास प्रधानमंत्री मोदी देश के नाम एक संबोधन है वो जारी कर सकते हैं। अब संबोधन में क्या कुछ होगा उसका इंतजार करना पड़ेगा। और दूसरी जो इसके पहले हम खबर अपडेट कर रहे थे शिवानी की, सीए का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, तो हो सकता है कि उस संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी कुछ अपनी बात रखते नजर आए। बिल्कुल, तो जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया है और इस तरह से अचानक से सामने आकर कोई बड़ा ऐलान किया है, देश को चौंकाया है, बड़े फैसले उन्होंने सुनाए हैं, फिर चाहे वो कोविड के दौरान हो या कभी और ऐसा ही कुछ अभी से बिल्कुल थोड़ी देर बाद देखने को मिलने वाला है, जहां देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूत्र बताते हैं कि कोई बड़ा ऐलान वो कर सकते हैं। पंकज, सीएए को लेकर भी सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि थोड़ी देर में उसका नोटिफिकेशन आ सकता है। दूसरी तरफ खबर यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कुछ बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। तीसरी तरफ हम ये भी बातें अभी कर रहे थे कि विपक्ष की ओर से अगर सीएए को लेकर के नोटिफिकेशन जारी होता है तो निश्चित ही माहौल गर्म करने की कोशिश की जाएगी। पंकज, अगले आधे घंटे के बाद देश में किस तरह की सरगर्मी और किस तरह का राजनीतिक माहौल देखने को मिल सकता है, दोनों ही बातों पर अगर गौर करें तो देखिए बेशक, देखिए शिवानी, दो महत्वपूर्ण घटनाक्रम मात्र होने ही थे। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कांग्रेस की थी और भारतीय जनता पार्टी की थी। दोनों पार्टियां अपने अपने केंद्रीय चुनाव समिति में लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों को लेकर चर्चा करने वाली थी। ऐसे में सीए की बड़ी खबर निकल कर आती है कि कुछ ही देर में गृह मंत्रालय नोटिफिकेशन जारी कर सकता है और उसको लेके वो खबर शुरू हुई होती है कि उतने में अचानक और खबर निकल कर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी देश को संबोधित कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी क्या संबोधित करेंगे, क्योंकि लगातार जब भी प्रधानमंत्री संबोधन अपना करते हैं तो कहीं ना कहीं बड़ी चीजें लेकर आते हैं, बड़ा एक ऐलान करते हैं या कई बड़ी चीज जानकारी देते हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि हो सकता है कि सीए को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी अपनी बात रखें। और स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि इसके पहले जब लोकसभा राज्यसभा में दोनों बिल माफी चाहूंगा सीए जब पास हुआ था तो उसको लेकर विरोध लगातार होता नजर आया था। विपक्ष के तमाम नेताओं ने विरोध किया था। कई बड़े जो मुस्लिम वर्ग के नेता हैं उन्होंने विरोध दर्ज कराया था, कई ऐसे अलग अलग वर्गों के लोग नेताओं ने दर्ज कराया था। लेकिन अब ये देखना होगा जब सीए आज लागू हो जाएगा या नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, उसके बाद पॉलिटिकल रिएक्शन क्या होगा, कांग्रेस किस तरह से इसको अटेम्प्ट करती है और क्या कुछ रिएक्ट करती है। और सबसे महत्वपूर्ण ये होगा कि जो मुस्लिम बहुल एरिया है या अदर धर्मों के जो एरिया है वहाँ के जो नेता हैं वो किस तरह से इसको अटेम्प्ट करते हैं और क्या कुछ कहते हैं, वो महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल, तो देश में अगले आधे घंटे के बाद अलग तरह के माहौल देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि दो बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। एक तरफ गृह मंत्रालय सीएए को लेकर के नोटिफिकेशन जारी कर सकता है, तो वहीं दूसरी बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे और कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। पंकज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में काशी और मथुरा के बाद अब मध्य प्रदेश की भोजशाला का वैज्ञानिक सर्वे होगा। भोजशाला को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इंदौर खंडपीठ में बड़ा फैसला दिया है, जिसके चलते अब धार स्थित भोजशाला का भी एएसआई सर्वे किया जाएगा। बता दें कि मां सरस्वती मंदिर भोजशाला के वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने हाईकोर्ट में आवेदन दिया था, जिस पर कोर्ट ने एएसआई को वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का आदेश दे दिया है। ज्ञानवापी के बाद अब एमपी में भी एएसआई सर्वे कराई जाएगी। भोजशाला में एएसआई सर्वे कराया जाएगा।
आनंद भोजशाला में मंदिर में एएसआई सर्वेक्षण की अब अनुभूति देने वाले उच्च न्यायालय की तरफ से अब यह फैसला आ गया है, जहां भोजशाला में अब एएसआई सर्वे होगा। ज्ञानवापी के बाद अब अगली कड़ी में भोजशाला में एएसआई सर्वेक्षण की मंजूरी मिल गई है। इंदौर पीठ का यह आदेश आ गया है और पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ नीरज श्रीवास्तव लाइव जुड़ गए हैं। नीरज के पास चलेंगे। नीरज, ज्ञानवापी के बाद अब भोजशाला में एएसआई सर्वेक्षण की मंजूरी मिल गई है, क्या कुछ अपडेट है? पहले तो ये बताना चाहेंगे या जानना चाहेंगे कि पूरा मामला क्या है? देखिए, ये जो पूरा मामला है लगभग 1323 जो है ईसा पूर्व का है। लगभग जो है बात की जाए तो 1000 से 1055 ईस्वी में जो परवार राजवंश जो कि धार जो कि मालवा क्षेत्र में कहीं ना कहीं राज करता था, उसके बाद मुस्लिम जो है अलाउद्दीन खिलजी का राज कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में हुआ। तो ऐसा माना जा रहा है कि उस क्षेत्र में उस समय जितनी भी जो मंदिर थे उनको तोड़कर जो है मस्जिदों का रूप दे दिया गया, तो जिसको लेके लगातार जो है विवाद धार में देखने को मिलता था। इसके अलावा देखा जाए तो हिंदू फ्रंट ऑफ जस्टिस नाम की संस्था ने इंदौर की जो हाईकोर्ट है उसमें याचिका दायर की थी कि इसका भी ज्ञानवापी की तरह जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से सर्वे कराया जाए और पूरी वैज्ञानिक पद्धति से इसका सर्वे कराया जाए। तो कहीं ना कहीं आज जो है हाईकोर्ट ने इसकी परमिशन दे दी है। अब जल्द से जल्द ये सर्वे शुरू होगा और ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरह जब मुस्लिम शासक हुआ करते थे देश में और जहां जहां उन्होंने राज्य किया मुस्लिम शासकों ने, तो कहीं ना कहीं मंदिर जो है हिंदू मंदिर थे उनको तोड़कर वहां पर मस्जिदों का निर्माण किया था और इसके सबूत भी आए दिन देखने को मिलते रहते हैं। तो वही इसी तरह का जो वाकया है वो धार में भी देखने को मिला, जो भोजशाला है जिसको सरस्वती मंदिर पहले कहा जाता था। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर विवाद चल रहा था। जिस तरह से जो धार की जो वेबसाइट है उसमें कई कई ऐसे सारे फोटोज दिखाए गए थे जिसमें कहीं ना कहीं वो जो मस्जिद है वो मस्जिद होती थी। इसको लेकर याचिका लगाई गई, याचिका की सुनवाई हुई और याचिका की सुनवाई में अब जो है हाईकोर्ट ने इस बात का आदेश जारी कर दिया गया है कि उसका पूरा वैज्ञानिक पद्धति से जो है सर्वे कराया जाए। जी, तो मां सरस्वती मंदिर भोजशाला के वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने हाई कोर्ट में आवेदन दिया था, जिस पर अब कोर्ट ने एएसआई सर्वे का आदेश दे दिया है। लेकिन नीरज, हमने देखा है ज्ञानवापी हो चाहे मथुरा हो, राजनीति होनी शुरू हो जाती है जब भी इस तरह के फैसले सामने आते हैं और भोजशाला में भी अब एएसआई सर्वे होने जा रहा है, जिसको लेकर के हिंदू फ्रंट लगातार लड़ाइयां लड़ रही थी। तो अब क्या राजनीतिक समीकरण बनता हुआ दिखाई देगा? क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में जरूर दोनों ही पक्ष और विपक्ष इसको भी भुनाने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से हिंदुत्व को लेकर के राजनीति शुरू हो सकती है क्या? देखिए, पहली बात मैं यहाँ साफ करना चाहूंगा शिवानी की, जिस तरह से यदि बीजेपी जो राजनीति करती है वो पूरी तरह से हार्ड हिंदुत्व की राजनीति करती है और कहीं ना कहीं बीजेपी का स्टैंड बिल्कुल साफ है हिंदुत्व को लेकर। लेकिन वही कांग्रेस हमेशा कहीं ना कहीं कंफ्यूजन के पोजीशन में देखने को मिलती है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं पूरी तरह से कंफ्यूज रहती है कि आखिर किसी मसले को लेकर किस तरह से प्रतिक्रिया दी जाए। तो यदि कांग्रेस इसके विरोध में प्रतिक्रिया देती है तो कहीं ना कहीं हिंदुओं की नाराजगी झेलनी पड़ेगी और पक्ष में प्रतिक्रिया देती है तो कहीं ना कहीं उनका जो वोट बैंक है एक विशेष समुदाय का, वो कहीं ना कहीं वो कांग्रेस से नाराज होगा। तो जाहिर सी बात है कि एक अपने परंपरागत बोर्ड को छिटक ना पाए, इसके कारण कहीं ना कहीं कांग्रेस इसका विरोध करती हुई जरूर नजर आएगी, क्योंकि कांग्रेस का साफ तौर से आरोप लगाती है बीजेपी के, जब भी चुनाव आते हैं तो बीजेपी हिंदू मुस्लिम करने लगती है। लेकिन जिस तरह से ये चीजें देखी जाए, ज्ञानवापी का सर्वे की बात कर ली जाए या फिर जो धार की जो भोजशाला है उसके सर्वे की बात कर ली जाए, तो ये वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर सर्वे होगा और जाहिर सी बात है कि इसमें जब मुस्लिम शासक थे तब से लेकर अब तक का इतिहास खोजा जाएगा कि आखिर यहाँ पर क्या था। दीवारें देखी जाएंगी, मंदिरों की दीवारों में और मस्जिदों की दीवारों में काफी अंतर होता है। तो हालांकि जाहिर सी बात है कि इस पर राजनीति गरमाना अभी शुरू होगी, क्योंकि धार में पहले भी कई बार जिस तरह से जो तनावपूर्ण माहौल देखे गए हैं, तो लाजमी है कि लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये काफी महत्वपूर्ण हो गया है कि जिस तरह से ये जो निर्णय आया और इस पर राजनीति भी पूरी तरह से गरमा सकती है। जी बिल्कुल, तो ज्ञानवापी के बाद अब एमपी में भोजशाला में एएसआई सर्वेक्षण के लिए कोर्ट ने आदेश दे दिया है और पूरे मामले पर राजनीति गर्म होने की भी पूरी संभावना है। लेकिन फिलहाल अपडेट ये है कि एएसआई सर्वेक्षण होने जा रहा है भोजशाला में, जिसके लिए हिंदू फ्रंट लगातार लड़ाई कर रही थी कि वहां पर सरस्वती माता का मंदिर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नीरज, तमाम जानकारियों के लिए।
और अब अगली खबर का रुख करेंगे। विष्णु शंकर जैन ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए कहा है कि इंदौर हाईकोर्ट ने उनकी अपील पर सर्वे की इजाजत दे दी है। धार जिले की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक राजा भोज परमार राजवंश के सबसे बड़े शासक थे। उन्होंने धार में यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, जिसके बाद ये भोजशाला के नाम से जाना जाने लगा। भोजशाला को सरस्वती मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। वेबसाइट के मुताबिक इस मंदिर को बाद में यहाँ के मुस्लिम शासक ने मस्जिद में परिवर्तित कर दिया। 1305 ईस्वी में धार और मांडू पर अधिकार करते हुए पूरा मल्लाव अलाउद्दीन खिलजी के हाथ में आ गया था। जारी किया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हमने मांग रखी थी और मैंने बहस की थी इंदौर हाईकोर्ट के सामने कि यहाँ पे एएसआई द्वारा सर्वेक्षण होना चाहिए, और आज इंदौर हाईकोर्ट ने एएसआई सर्वे का आदेश दे दिया है। माननीय इंदौर हाईकोर्ट ने जीपीआर सर्वे के द्वारा, जीपीएस सर्वे के द्वारा, एस्केलेशन के द्वारा, डेटिंग मेथड्स के द्वारा इस सर्वे को करने के लिए कहा है, और साथ ही साथ एएसआई की 5 मेंबर की टीम बनाई है, जिसको हेड करेंगे एएसआई के डायरेक्टर या एडिशनल डायरेक्टर, और सारे सीनियर मेंबर्स की टीम 5 सदस्यीय टीम होगी जो इस सर्वे करेगी, और 6 हफ्ते के अंदर माननीय इंदौर हाईकोर्ट के सामने रिपोर्ट सबमिट करेगी। जी सर, क्योंकि ज्ञान व्यापी का सर्वे ओवर हो चुका है और ज्ञान व्यापी के सर्वे की रिपोर्ट ऑनरेबल इस समय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने फाइल हो चुकी है, और ये एक सेपरेट प्रोसीडिंग है जो इंदौर हाईकोर्ट में हमने रिट पिटीशन के माध्यम से फाइल की थी, और सेक्शन 16 के तहत एएसआई एक्ट 1958 के सेक्शन 16 के तहत धार्मिक स्वरूप तय करने के लिए सर्वे का आदेश। आनंद भोजशाला मंदिर में एएसआई सर्वेक्षण की अनुमति देने वाले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले पर वकील हरिशंकर जैन ने कहा कि अदालत ने एएसआई के 5 वरिष्ठ सदस्यों, पक्ष के लोगों सहित एक समिति बनाने के लिए आज एक विस्तृत आदेश दिया है। याचिकाकर्ता और मुस्लिम पक्ष की ओर से भी पूरे परिसर का सर्वेक्षण करने के लिए कहा गया है। 6 सप्ताह के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है। एक बार रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी कि वहां मां बाग देवी का मंदिर मौजूद है। उसके बाद ही अदालत आगे अपना फैसला सुनाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ईश्वर की असीम अनुकंपा से आज हमको एक और सफलता मिली है, और इंदौर के पास धार है। धार में एक बहुत भव्य संस्कृत स्कूल और माँ बाग देवी का एक मंदिर था जो 1034 में राजा भोज ने बनवाया था। कालांतर में मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा इसको कोशिश की गई कि मस्जिद का शेप दे दिया जाए, परंतु उसमें सफल नहीं हुए, और इसमें डायरेक्टर एसआई ने 7/4/2003 को बिना किसी तथ्य के और बिना किसी रिपोर्ट ये अधिकार दे दिया मुसलमानों को कि आप यहाँ शुक्रवार को नमाज पढ़ सकते हैं, और हिंदू को कह दिया कि आप मंगल को पूजा कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चुनावी बॉन्ड मामले में समय सीमा बढ़ाने की एसबीआई की याचिका को खारिज होने पर सीबीआई एम महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की याचिका खारिज कर दी है। हम इस तथ्य का स्वागत करते हैं। देश में फंडिंग, विशेषकर चुनावी फंडिंग, एक राजनीतिक पारदर्शिता के हित में है। This is very good that the Supreme Court we welcome the fact the Supreme Court has dismissed the plea of the SBI, and this is in the interest of transparency of political funding in the country, and particularly electoral funding. And these details the SBI has been directed by the court to be passed on to the Election Commission by tomorrow. And in turn, the Election Commission has been directed to put it on its website for public knowledge and display by 5 p.m. on March 15. सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चुनावी बॉन्ड मामले में विस्तार की मांग करने वाली एसबीआई की याचिका खारिज करने पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, हम सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले का स्वागत करते हैं। पूरा देश हैरान है कि बीजेपी जनता के बीच विवरण देने से क्यों डरती है। लोगों को ये जानने का अधिकार है कि किस कंपनी ने किस राजनीतिक दल को कितनी राशि का भुगतान किया। Historical judgment by the Honorable Supreme Court. We've been fighting for this for a very long time now, and the entire country is wondering why is the BJP afraid of getting these details in public domain. After all, they came to power promising that they'll get the Swiss bank account details also in public, and now SBI details they are trying to cover up. And we hope that the government or the SBI do not hide behind some misinterpretation or go the ordinance route,
these details have to be made public. People have a right to know which company. राजस्थान के चूरू से बीजेपी सांसद राहुल कासवान कांग्रेस में शामिल हो गए। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी कार्यालय में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में राहुल कासवान कांग्रेस में शामिल हो गए। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और प्रदेश कांग्रेस प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद रहे। आपको बता दें कि चूरू लोकसभा सीट से टिकट कटने के बाद से ही राहुल करवान बीजेपी से नाराज चल रहे थे। 11 मार्च को उन्होंने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपते हुए लिखा कि समस्त भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने मुझे 10 वर्षों तक चूरू लोकसभा परिवार की सेवा करने का अवसर दिया। आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार पार्टी में दल बदल का दौर शुरू हो गया है और अब इसी प्रक्रम में चूरू सीट से कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की मौजूदगी में बीजेपी नेता कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उन्होंने इस बारे में जानकारी देते हुए बीजेपी को धन्यवाद तो दिया है, लेकिन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर टिकट कटने के बाद उन्होंने अब कमल को छोड़कर हाथ का साथ देने का फैसला कर लिया है। और साथ ही साथ में हमारे राजस्थान के कांग्रेस के अध्यक्ष डोटासरा साहब का, जूली साहब का, रंधावा जी का, कि आज उन्होंने मुझे कांग्रेस के अंदर शामिल किया, इस परिवार का मुझे हिस्सा बनाया है। मैं इस उपलक्ष्य पे देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं। 10 साल उनके नेतृत्व में मुझे मेरी लोकसभा क्षेत्र की लोगों की, जनता की सेवा करने का एक मौका मिला है। आज कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल होने पर मेरी लोकसभा के अंदर जन भावनाएं जिस रूप में थी, किसान कौम जिस रूप से परेशान थी, उसकी आवाज को दबाया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने भारत के चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड का विवरण जमा करने के लिए समय बढ़ाने की मांग करने वाली एसबीआई की याचिका को खारिज कर दिया है। इस पर राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि एसबीआई की विश्वसनीयता कम हो गई है। एसबीआई एक दिन में सूची जमा कर सकता है, लेकिन उसने 6 महीने मांगे हैं। इससे संदेह पैदा होता है कि एसबीआई किसकी सलाह पर समय की मांग कर रहा है। ये चुनावी बॉन्ड एक घोटाला है और ये किसी दिन उजागर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा है कि एसबीआई को कल तक रिपोर्ट जमा करने का आदेश दे दिया है। गुजरात, अपना हरियाणा, पंजाब तुलना करते थे। हम कहते थे कि मध्य प्रदेश के अंदर हमारे से ज़्यादा रेट थे, वहाँ भी बीजेपी की शासन था, वहाँ पर उसकी बात नहीं करते थे वो। तब भी कहते नहीं हम समीक्षा करवाएंगे। अब मैं समझता हूँ 3 महीने हो गए, अभी तक क्यों नहीं समीक्षा की गई, अभी तक कम क्यों नहीं किए गए दरें पेट्रोल डीजल की, जिस पे चुनाव जीत के आए हैं, अब ये परवाह करनी छोड़ दी है। तो ये हमारा आरोप है। इसीलिए हम नैतिक समर्थन देते हैं पेट्रोल पंप वालों को कि सरकार को चाहिए कि अविलंब दरें कम करें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी है। आप देखते रहिए TV27 न्यूज।